फ्रॉड्स आपने कई सारे किस्म के सुने होंगे। चीटिंग या लोगों को ठगना इस नाम पे कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे। वैसे तो ये सीन हमने फिल्मों में देखा था कि 20 दिन में पैसा डबल, लेकिन यहां की अगर हम बात करें एरस्वाइल स्टेट जम्मू कश्मीर की, जिसमें लद्दाख भी था, लद्दाख से लेह से एक बड़ी खबर कि वहां पर क्रिप्टो करेंसी स्कैम एक है हुआ, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वॉल्व होना पड़ा अंडर, और उसमें उन्हें तहकीकात करनी पड़ी अंडर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के तहत। उन्हें इस केस में कार्रवाई करनी पड़ी और इस स्कैम में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना पैसा इसमें लोगों से ठगा गया। करीब करीब 2500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस स्कैम में फंसे, इस ट्रैप में फंसे, ये कहना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। और इसमें करीबन जो हम बात करेंगे कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, 7 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है, 700 के करीब, 7 करोड़ 34 लाख के करीब इसमें लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया था, इस नियत से कि ताकि उन्हें कहा गया था कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम उनको दिया गया था, यह कहना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जब उन्होंने ये कार्रवाई इस केस को लेकर की। मैं आपको बता दूं, ये केस जो है ये मुंसलिक है क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के हवाले से, जिसमें मैं आपको बता दूं हालिया दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुख्तलिफ मुकामात पे, जम्मू में, लेह में और सोनीपत हरियाणा में कई एक मुकामात पे रेड्स की और तलाशियां की, और इस ज़मीन में उन्होंने अभी तक इस केस के हवाले से 1 करोड़ रुपया जो कैश है वो जब्त किया है। और इस केस में कुछ मुल्जमान जो है मुलविस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक मुबैना तौर पे उनका नाम लिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये केस जो है ये इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई थी मार्च 2020 में लेह में, और इसकी केस की जो प्राइम एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं वो है अजय कुमार चौधरी, वो इसमें प्राइम एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने एफआईआर में यह बताया है कि इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फ्रेम आउट की थी अगेंस्ट मीर एंड हिज एजेंट्स, जो उनके एजेंट्स थे, जो ये फेक, उनका कहना है कि फेक क्रिप्टो करेंसी बिजनेस चलाते थे। और इनका जो दफ्तर था वो लेह में लोकेटेड था, अंजुमन मोइन अल इस्लाम कॉम्प्लेक्स में, ऑपोजिट एसएनएम हॉस्पिटल इन लेह। मैं आपको बता दूं, इसमें जो डिपॉजिटर्स थे इनको कैसे ठगा गया था, इनको बिटकॉइन के नाम पे भी ठगा गया था, जहां पर इनको ये एश्योरेंस दी गई थी कि इनको 40% का जो है लॉक मिलेगा 10 महीने में, ये प्रो एजेंसी का कहना है। इसमें साथ साथ करीबन 2508 लोगों ने इसमें पैसे डिपॉजिट किए थे। करीबन इसमें 7 करोड़ 34 लाख 36,267 रुपया इसमें जमा किया गया था इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मीर और उसकी कंपनी ने फ्लोट किए थे, कहा था लोगों से कि आप कर दीजिए। और इसके 2 प्रमोटर्स हैं स्टेटमेंट के मुताबिक, इसके 2 प्रमोटर्स हैं इंडिया में, जिनका स्टेटमेंट के मुताबिक ईडी का ये कहना है कि जिसमें नरेश गुलिया और चन्नी सिंह है, और कंपनी जो है डिलिबरेटली इसको डिसॉल्व किया गया था मार्च 2019 में। उसके बाद इस केस के हवाले से तफ्तीश जारी की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज़ेह रहे, एरस्वाइल स्टेट जम्मू कश्मीर लद्दाख में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले को लेकर रेड की हो, जहां पर एक इतना बड़ा स्कैम सामने मंजर आम पे आया है। इसमें अभी तक जो फ्रेश रेट भी पिछले दिनों 2 अगस्त को पड़ी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसमें करीबन 1 करोड़ रुपया एक स्टेटमेंट के मुताबिक रिकवर किया गया था, रेड के दौरान उसमें रिकवर किया गया था। और ये रेड सी लेह में, ये थी जम्मू में और सोनीपत के हरियाणा के सोनीपत इलाके में। और इस केस की तफ्तीश जो हो रही है वो हो रही है पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसमें यही बताया गया था, इसी तरीके से लोगों को ठगा गया था कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे एक महदूद 10 महीने के वक्त में। और ये फेक क्रिप्टो करेंसी नेम्ड, जिसका नाम बताया जा रहा है एमुलेंट कॉइन, इस एजेंसी के मुताबिक, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके मुताबिक एजेंसी का नाम था एमुलेंट कॉइन।
और ईडी के मुताबिक ये जो फेक क्रिप्टो करेंसी जो ये चल रहा था, ये इसको चला रहे थे नरेश गुलिया सोनीपत के थ्रू एक कंपनी जिसका नाम था एमुलेट कॉइन, और ये 2017 से इसको मंजर आम पे लाया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जैसे लोगों से ठगा, लोगों को यह बोला गया था कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे, तो बेतहाशा लोगों ने इसमें पैसे जमा किए थे। जैसे मैंने कहा कि इसमें 2500 से ज्यादा लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए थे और 7 करोड़ से ज्यादा इसमें पैसे जमा किए गए थे। अभी फिलहाल की फ्रेश रेड में इस केस के हवाले से 1 करोड़ रुपया जो है वो जब्त किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं और कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए इंक्लूडिंग डिजिटल डिवाइसेस। वहीं पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना है कि इस केस के हवाले से जो इसमें पैसा जमा किया गया था, जो लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, उससे कुछ प्रॉपर्टीज भी परचेज की गई थी जम्मू में। मैं आपको बता दूं, वाज़ेह रहे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अगर मैं आपको मुख्तसरन बता दूं, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है, हालांकि ये बाय फेस तो ये आप इसका फिजिकली इसको तो आप नहीं देख सकते, लेकिन वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और ये काफी मंजर आम पे आई और काफी सारे लोगों ने, कश्मीर की भी अगर हम बात करें, काफी ज्यादा लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए और ये सोच करके उनके पैसे में भी काफी ज्यादा मुनाफा है। लेकिन कई सारे केसेस हमारे कश्मीर में ऐसे नमूदार हुए जहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कई सारे ऐसे केसेस सामने आए जहां पर लोगों ने अपनी जमीनें बेची और इस डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दी, हालांकि अभी वो खाक पे है। और जिस तरीके से उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये किस तरीके का ट्रेड है, कैसे डिजिटल करेंसी, जैसे नॉर्मली आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक बाज़ाब्ता एक लेजर होता है, लेकिन ये ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, जहां पर आप किसी को देख नहीं रहे, आप किसके साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इस जमीन में जैसे मैंने अर्ज किया कि पहली बार जम्मू कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, लेह में पहली बार ऐसा वाकया हुआ है जहां पर इतना बड़ा केस स्कैम सामने आया है और जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मुदाखलत करनी पड़ी। अब वो इस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अंडर पीएमएलए एक्ट के तहत, और इस जमीन में उन्होंने हालिया दिनों में 2 अगस्त को एक रेड भी किया जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो है कैश वो जब्त किया। अब आने वाले वक्त में यह देखने वाली बात होगी क्या इस केस को पूरी तरीके से अनबॉक्स किया जाएगा और जिन लोगों को ठगा गया है, जिनके पैसे खाए हैं, क्या उन लोगों को भी अपने पैसे मिलेंगे। ये जितनी भी चीजें, इन बातों का खुलासा जो है ये सारा आने वाले वक्त में ही होगा। किस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस को परस्यू करती है और क्या लोगों की कितनी उम्मीदें बंधी है, क्या उनको ये पैसा जो उनसे ठग के उनसे लिया गया था, ये लालच देके कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे, क्या उनको ये पैसे मिलेंगे, ये सारी बातें जो है आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।